श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, श्री सागर त्यागी जी, साथियों, दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले 25 जून को इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह थी और आज इस मॉक पार्लियामेंट में हम उस इमरजेंसी का महत्व, उसके सबक जो है वो समझने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। अब अगर सचमुच ये इमरजेंसी का समय होता ना, वो साइड तो खाली होता, वो सब लोग अंदर होते। ये इमरजेंसी का समय नहीं है, न कभी होगा, और इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में सबकी उपस्थिति हर समय होगी। हर पीढ़ी के लिए एक उनके जीवन में एक डिफाइनिंग इवेंट होता है कि कहते हैं कि भाई जब हम जवान थे तो उस समय ये हुआ। हमारी पीढ़ी में वो इमरजेंसी, मैं करीब आपके उम्र का था जिस साल जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ। मैं 20 साल का था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो ये इमरजेंसी का समय जो है, मैं 20 और 22 के बीच में था। और जो उस समय हम लोगों ने जो अनुभव किया उसको हम जरूर याद तो रखते हैं, पर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी हमने उस समय सीखा, जो हमारा अनुभव था, वो आगे वाले पीढ़ियों को कैसे हम आसान करें। और इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने 2 विषय रखना चाहता हूँ। एक कि आपके मन में होगा, भाई ये इमरजेंसी की बार बात करते हैं, था क्या वो इमरजेंसी। और सचदेवा जी आप 7 साल के थे, तो मैं 20-22 साल का था, तो मेरा अनुभव भी कुछ, अवेयरनेस भी कुछ ज़्यादा था। और दूसरा कि इमरजेंसी क्या हुआ और उसका डेंजर क्या है और हमें उससे क्या क्या सबक सीखना चाहिए। और अगर मैं पूरे इमरजेंसी का एक सबक सिखाऊं, मैं आपको ये कहूँगा, नेवर टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। ये सबक है इमरजेंसी। अब आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इमरजेंसी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, लोगों के भाषण सुने होंगे, टीवी में लोग भी आते हैं, उस समय के लोग भी आते हैं, चर्चा होती है। मैं आपको एक किस्म से माने सामान्य नागरिक के परिप्रेक्ष्य से इमरजेंसी का अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैं कहा आपको, मैं 20 साल का था उस समय। मैं यूनिवर्सिटी में, JNU में मैं पढ़ रहा था, हॉस्टल में था। और उस समय के लोग, हम लोग माने मैं कहूँगा, हम यूनियन पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं, तो पॉलिटिकली अवेयर लोग थे। हमें पता तो था कि देश में क्या हो रहा है। और एक चीज़ थी कि जब इमरजेंसी हुआ उस समय सब लोग, माने हर पार्टी के लोग, एक के अलावा नहीं, 2 के अलावा, क्योंकि CPI ने भी सपोर्ट किया था इमरजेंसी, सब लोग साथ। और इसीलिए मैं इस पर थोड़ा बल दे रहा हूँ कि आज कुछ लोग विपक्ष में हैं। मेरी आशा है, मेरी अपेक्षा है कि वो याद रखेंगे कि 1975 में इनकी स्टैंड क्या थी और 75 और 77 के बीच में उनका भी क्या हुआ, और वो सबक मेरी आशा है कि वो कभी न भूलें। अब इमरजेंसी
कभी कभी जिनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था, उनको लगता है कि भाई ये कहीं पॉलिटिक्स का मामला है। तो पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है। उनकी जो थ्रेट जो था वो संविधान को तो था, हमारे इंस्टीट्यूशंस को था, हमारे राजनीतिक पॉलिटिक्स को था, मीडिया को था। जैसे आपने सचदेवा जी से सुना, हमारे कल्चर, हमारे संगीत को था, सिनेमा को था। मैं कहूँगा एक किस्म से जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, हमारे वे ऑफ लाइफ, एक किस्म से हमारे वे ऑफ लाइफ को अटैक किया है। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहां, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। और जब एक परिवार, सचदेवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आती, ये एक बहुत बड़ा सवाल। अब थोड़ा मैं रोल बैक करता हूँ। 1975 हॉस्टल में थे, और कल ही मेरे साथ एक क्लासमेट थे जो उस समय गिरफ्तार किए गए, वो जेल गए। तो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई 50 साल हो गए हैं, आपको याद है उस दिन क्या हुआ? नॉर्मल, स्वाभाविक है कि हम लोग आपस में बात करें। तो उस समय बहुत कुछ हुआ, पर अगर मेरे मन में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं। एक ही आप ही सोचिए, आप में से काफी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, तो हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया, और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती है। रात को क्यों? भय लगता है, और ये भय दिलवाने का एक किस्म से एक्सरसाइज है कि लोगों को दबा के रखना। तो आप समझिए कि आप 20, 22, 25 साल के हॉस्टल में सो रहे, और अचानक दरवाजे पे, और जब पुलिस वाले खटखटाते हैं ना, वो हमें नॉर्मल नहीं होता। तो अब लोगों को बुलाया गया। एक इन्फॉर्मर जैसा आदमी था जो सर पे मास्क था, किसी को ये कहता था, किसी को वो कहता था, और जिसका गलत इशारा था उसको उठा के ले। अब ये रात को, और आप सोचिए इसका इम्पैक्ट जो है, इसका ट्रॉमा जो है उस यूनिवर्सिटी पे कितना बड़ा है। अब ये रात की घटना, दिन में भी एक घटना हुई कि स्टूडेंट सब लोग जेएनयू के कैंपस में बैठे थे। तो विंटर का मौसम था, लोग मूंगफली वगैरह, संतरा खा रहे थे जैसे स्टूडेंट खाते हैं। और अचानक एक पुलिस पेट्रोल आई अंदर, खुद पुलिस कमिश्नर आए स्टूडेंट लीडर को पकड़ के, और वो भी गलत आदमी को पकड़ के गाड़ी में डाल के अपहरण की सबके साथ। और उस समय इमरजेंसी में अगर गलत आदमी को भी पकड़ते थे, इसको छोड़ते नहीं। तो ये आप समझे कि कोई भी कभी भी, माने आप ये डेंजर का वातावरण था, अनिश्चितता, भय का था कि पता नहीं किसको उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, गलती से भी उठा लिया तो क्या होगा। और साथ ही साथ ये कहानियां आ रही थी कि पुरानी दिल्ली में फायरिंग हुई है, कि ये कंपलसरी फैमिली प्लानिंग वैसेक्टोमी होती थी कि लोग को पकड़ कर, क्योंकि सबका कुछ कोटा दिया जाता था, तो नंबर भरने के लिए जबरदस्ती वैसेक्टोमी किया जाता था। और मैं कहूँगा कि
एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं, और हमारे यहाँ पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है, संविधान की हत्या हो गई है, अब उसको भूल ही जाओ, हम जो करना है हम करेंगे, और आप जो हैं इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना ही है। ये मैसेज था इमरजेंसी। और उसमें बहुत लोग जो हैं जो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उनपे भी इम्पैक्ट, पर जो कॉन्शियस, जिन्होंने जानबूझ के पॉलिटिकल मंच में पॉलिटिक्स, और उनको पता था उस टाइम पॉलिटिक्स करना माने अरेस्ट होना, और आप ये नहीं समझिए कि अरेस्ट का है कि भाई आप अरेस्ट हो जाओगे, कुछ दिन बिताओगे, बेल हो जाएगा, निकल जाओ। इमरजेंसी में जब लोग अरेस्ट होते थे, किसी को पता नहीं था कि कब निकले, किसी को पता नहीं था कि इमरजेंसी की कभी एंडिंग भी है, कि 2 साल बाद इमरजेंसी बंद हो जाए। अब मान लीजिए जो अंदर जा रहा है उसको पता नहीं था कि एक दिन वो बाहर निकले। तो अब ये सोचिए कि किस साहस के साथ जो लोग आज जिसका विमोचन हुआ किताब का, ऐसे लोग जो हैं, जो जब ये रिस्क ले रहे थे, जो लोग जिनकी अरेस्ट हुई, उनको जो है ये मामूली राजनीति नहीं था कि आप अरेस्ट कोर्ट कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी। तो देखिए उन लोगों के साहस उस समय की, ओपनली इमरजेंसी का विरोध करना, इमरजेंसी के खिलाफ काउंटर मूवमेंट चलाना, देश का मोराल उस समय, सोसाइटी का मोराल, हौसला जो है उसको कैसे ऊपर रखा, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। अब ये इमरजेंसी का एक कॉन्टेक्स्ट भी है, अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोटी बात ये थी कि इलेक्शन 1971 में इलेक्शन जीतने के बाद कुछ ही साल में सरकार की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था उस समय, पुलिस और राजनीति जो है उनके पक्ष में नहीं जा रही थी, उसकी दिशा कुछ अलग जा रही थी, पब्लिक में बहुत आक्रोश। बिहार और गुजरात में आंदोलन चल रहे थे, गुजरात में सरकार गिर भी गई थी, इलेक्शन हुआ, विपक्ष के लोग चुने गए, एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ उस समय, और पब्लिक जो है रेलवे स्ट्राइकर्स के साथ उनकी फीलिंग जो थी कि भाई इनका कुछ कारण है स्ट्राइक के। और इस माहौल में, और ये भी था कुछ पारिवारिक विषय भी थे कि वहाँ कोई अपने बिजनेस चला रहे थे, उनके बारे में जो उस समय के युवराज जो थे उनके बिजनेस के बारे में प्रश्न उठा रहे थे लोग। तो ये सब इस माहौल में प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। और अगर आप देखें उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 चार्जेस जो थे, करप्ट प्रैक्टिसेस और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये दोनों में उनकी कन्विक्शन थी। अब मामला तो आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चैलेंज जो था पार्लियामेंट जो उनके खिलाफ खड़े थे, रामनारायण जी, उनका केस था, और विषय जो है सीट का विषय कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए, पर एक एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इमरजेंसी के डिक्लेरेशन में पूरे देश का सिक्योरिटी का मामला बनाया। ये है उस समय का गजट नोटिफिकेशन, और मैं आपको उसका ऑपरेटिव सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूँ। I, Fakhruddin Ali Ahmad, President of India, by this proclamation declare that a grave emergency exists whereby the security of India
is threatened by internal disturbances. विषय है एक सीट का, एक डिस्क्वालिफिकेशन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का, और देखिए उसको सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का विषय बना दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर करा। अब इसके जो राजनीतिक परिणाम तो उसी रात को तुरंत दिखाई दिए कि जो देश के बड़े बड़े नेता जो थे, जयप्रकाश नारायण जी के अलावा मोरारजी देसाई, अटल जी, आडवाणी जी और बहुत सारे ऐसे लोग, सबको गिरफ्तार किया गया। उसमें से मेरे लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, पर मेरे घर में मेरे पिताजी जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, सरकार में काम करते थे, पर वो पॉलिटिकली काफ़ी कनेक्टेड थे। तो हमारे घर में दो लोग, एक यूनिवर्सिटी जो जेएनयू में हमारा कनेक्शन सबसे ज़्यादा जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, और घर में जो है मेरे पिताजी के दोस्त चंद्रशेखर जी। तो जब हम लोग क्योंकि उस समय हमें पता भी नहीं था कि कौन कौन अरेस्ट है। कुछ लोग जो बड़े नेता थे उनके बारे में पता था, जो उतने फेमस नहीं थे, वो तो बस उठा के उनको ले गए। इनके बारे में हमें पता था। तो हर फैमिली जो है किसी न किसी का कहीं ना कहीं इमरजेंसी के साथ ये पर्सनल कनेक्शन है। कि जब मैं सोचता हूँ, मेरी जो यादें जो होती हैं उस समय की, और जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, क्योंकि हमारा जो है फर्नांडिस जी, जॉर्ज साहब के साथ कनेक्शन था और चंद्रशेखर जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो वो हमें ज़्यादा फील हुआ। और जो जेएनयू में वैसे वो एक्टिविज्म इमरजेंसी के खिलाफ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को तो कभी चुप तो कर नहीं सकते, तो वो तो अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विरोध करते जाए। और विरोध करने के भी बहुत तरीके होते हैं कि कोई क्लास नहीं जाओ, कोई ऐसा कुछ सिग्नलिंग करो कि भाई मैं सिस्टम के खिलाफ, कि मैं नहीं मानूंगा। तो इमरजेंसी की एक किस्म से अपनी एक कल्चर थी कि आप कैसे सिग्नल करें या कैसे दिखाएं कि हम जो है इमरजेंसी के विरोध में। और मैंने हॉस्टल का भी, मुझे जो मेमोरी जो है उस समय यादें जो है कि क्योंकि एक स्टूडेंट हॉस्टल जो है ऐसी जगह है, एक नेचुरल रिफ्यूज है कि किसी को कहीं जाना है, कि कोई और नहीं मिला तो कहीं स्टूडेंट हॉस्टल में चलो कुछ 1-2 दिन बिता लिए। तो हॉस्टल में लोग आते थे, जाते थे। उस समय हम ज़्यादा पूछते भी नहीं थे कि कौन, पर उस समय वो माहौल बना कि किसी ने अगर कहा कि भाई 2 दिन के लिए अपने कमरे में रख लो, तो हम रख लो, क्योंकि हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं ये लोग, उनका हेल्प करो, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछो और उनको अपने रास्ते में आगे बढ़ने। तो ये मैं आपको इसीलिए कुछ डिटेल में बता, क्योंकि जो राजनीति में भी नहीं, जो सामान्य लोग थे, जो कोई स्टूडेंट था, कोई प्रोफेशनल था, कोई, सबके लिए, सबके जीवन में उस समय इमरजेंसी का कुछ न कुछ प्रभाव हुआ। अब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो हमारे प्रेस वालों पे हुआ। और जिस समय इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, ये भी रात को। अब देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सब चीज रात को होती। अब उस समय ये न्यूज़पेपर्स के बिजली सप्लाई सबको काट दिया गया ताकि अगले दिन न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग ना। और बहुत न्यूज़पेपर्स, काफ़ी लोगों ने विरोध तो किया, कुछ लोगों ने एडिटोरियल पेज खाली छोड़, क्योंकि सेंसरशिप तुरंत लागू हो और बहुत डिटेल में बताया गया कि आप क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। और उसमें भी प्रेस, जैसे स्टूडेंट्स अपने लेवल पे करते थे, प्रेस वाले भी अपने लेवल पे तरीका ढूंढते थे कि किसी न किसी तरीके से देश को सूचना मिले। मैं कहूँगा एक किस्म से देश में एक रेजिस्टेंस था इमरजेंसी के लिए, और ये बहुत तरीके से रेजिस्टेंस था। कुछ लोगों ने ओपनली विरोध किया, कुछ लोगों ने अपने तरीके से। और इसमें भी कुछ हमारे बहुत जान पहचान के थे, जैसे KR मलखानी जो मदरलैंड के एडिटर थे,
ऑर्गेनाइजर के एडिटर भी थे पहले, वो हमारे बहुत, मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड। तो वो प्रेस वालों में से ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बी अरेस्टेड। और जो फॉरेन जर्नलिस्ट जो हैं, कोई भी इमरजेंसी के खिलाफ कुछ टिप्पणी करता था तो उनको उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता था, उनको बाहर ले जाते थे, बाहर भेजते थे। और कल्चर के क्षेत्र में भी सचदेवा जी ने किशोर कुमार के बारे में कहा। आपको पता है कारण ये कहा गया उस समय, उनको बताया गया कि वो यूथ कांग्रेस के फंक्शन में आके गाना गए और उन्होंने मना। उसके कारण उनके उनका गाना कभी रेडियो में बजता नहीं, और उस समय और कुछ साधन नहीं थी, टीवी भी बहुत कम ही चलता। तो आप सोच लीजिए, रेडियो हमारे लिए मेन एंटरटेनमेंट था, और मेन एंटरटेनमेंट में आपने किसी को निकाल दिया भी, तो आप सोचिए उस समय का टोटल एनवायरनमेंट, टोटल माहौल, मैसेजिंग उस समय कैसा। ये फिल्में भी कि एक बहुत मशहूर फिल्म थी, गुलजार की फिल्म थी आंधी, उसके पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, उसके बहुत अच्छे गाने भी आंधी। पर आंधी में भी सेंसर को लगा कि भाई ये कहीं इंदिरा गांधी के बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, चलो इसको रोक दो। तो जब तक फिल्म में कट नहीं होगा, जब तक वो चेंज नहीं होगा, तब तक ये फिल्म को रिलीज नहीं करें। तो ये था इमरजेंसी। अब संविधान की बात करें, वो 2 साल में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 48 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए। सोच लीजिए 2 साल में 48 ऑर्डिनेंस, 5 कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 3 जो अमेंडमेंट जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था 38 अमेंडमेंट कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आप इस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। 39 अमेंडमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और 42 था कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है इसको आप डाइल्यूट करेंगे और कोर्ट्स की पावर जो है इसको आप कम करेंगे। और मैं कहूँगा, जब आप पता नहीं आप लोगों ने वो जो प्रदर्शन जो बाहर है उसमें आप आने के पहले कुछ समय तो आप देखा होगा, उसमें से एक बहुत मशहूर केस है वहाँ जिसका जिक्र है वहाँ कि ये केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शुभकांत शुक्ला, जहाँ अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अगर आपकी जान भी जाए इमरजेंसी में, आप कोर्ट में आपको कोई राहत, कोर्ट आपको राहत नहीं दे सकती। ये थी इमरजेंसी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो असॉल्ट हुआ, जो इंस्टीट्यूशन पे जो असॉल्ट हुआ, इसके परिणाम जो है सालों तक रहे। और चुनाव के बाद रिकवरी करना, और आज हमें इसीलिए जब हम बात करते हैं कि संविधान की हत्या हुई, जब आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, जब आप इमरजेंसी का डिक्लेरेशन, जब आप कहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट, जब आपके जीने का हक जो है वो संविधान के बाहर है, वो है संविधान की हत्या। अब मेरा इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी, आप जानते हैं विदेश मंत्री को हूँ। इमरजेंसी के समय में कभी कभी बड़े निर्णय लिए जाते बिना डिबेट। ये मॉक पार्लियामेंट, उस समय इमरजेंसी पार्लियामेंट। आजकल एक चर्चा हो रही है कि श्रीलंका में हमारे मछुआरे जाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। आपको पता कारण क्यों? कारण है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे श्रीलंका के साथ एक समझौता किया गया जिसमें मछुआरों का हक जो था पहले कि कुछ वो श्रीलंका के पानी में फिशिंग करने का, वो हक जो है हम लोगों ने त्याग दिया। अगर इमरजेंसी नहीं होता, अगर पार्लियामेंट उस समय का सचमुच जेन्युइन पार्लियामेंट होता, वहाँ डिबेट होती, मुझे नहीं पता कि ये एग्रीमेंट उस समय पार्लियामेंट उसको मानती है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे कि उस समय जो
डिसीजन, जो निर्णय जो लिया गया, उसका परिणाम आज भी तमिलनाडु में देखा गया। अब इंटरनेशनल इमेज की बात करें कि ये इमरजेंसी जो है 75 से 77 तक चला। 77 में मैंने यूपीएससी एग्जाम पास किया और मैं विदेश सेवा में अफसर बना। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में, और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन है, भारत की कितनी आलोचना होती कि हमारा इमेज जो दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज है? ये हम लोग सुनते थे अपने सीनियर में। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इमरजेंसी के बाद भी आप जानते हैं 77 में चुनाव हुआ, जनता सरकार आई, बाद में सालों बाद इंदिरा गांधी से पूछा जाता था, एक मैंने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग यू वुड हैव चेंज्ड अबाउट इमरजेंसी? He said Mrs. Gandhi thought for a moment and she said about it. तो आप सोचिए, और ये आफ्टर मेनी इयर्स, तो कभी आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, they have never expressed regret for emergency. This is also something we should know. Now, जैसे कि मैंने कहा, आज का कार्यक्रम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी के सबक हैं। तो इमरजेंसी के लेसन क्या है? मेरे लिए 5-6 सबक जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है हम लोगों के डीएनए में, कि अगर हम जो है ऐसे माहौल में, क्योंकि बहुत जगह जो है ऐसी तानाशाही, ऐसे माने जो अत्याचारें हुई, पर जिस तरीके से, जिस डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोगों ने विरोध किया, अंत में फोर्स किया कि इलेक्शन होगा। क्योंकि इलेक्शन क्यों हुआ? वो सोसाइटी में वो उभर के आ रहा था, जो शासन कर रहे उनको पता था कि देश इमरजेंसी को मानते नहीं है, 2 साल हो चुके। तो जो रेजिस्टेंस, जो सोसाइटल रेजिस्टेंस जो थी इमरजेंसी के खिलाफ, उसके कारण 77 का चुनाव। और मैं कहूँगा कि इमरजेंसी से ये साबित हुआ कि डेमोक्रेसी जो है हम लोगों के खून में है, हमारे डीएनए में है, और हम किसी भी हालत में हमारी जो डेमोक्रेसी जो है, जो फ्रीडम जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको हम भारत की जनता हर समय इसकी सुरक्षा करेगी, कोई होने के लिए तैयार है। दूसरा कि फ्रीडम्स जो है, इमरजेंसी जैसे स्थिति तब होती है जब लोग जो है अपना हित, और मैं आपके उस कहानी के बारे में मैं सोच रहा, जब फैमिली देश के से ज्यादा आप फैमिली को आगे करते हैं, तब इमरजेंसी जैसे स्थिति हो। और ये जो है, अब उस समय का नारा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंडिया। तो जब ये पारिवारिक राजनीति होती है, इसका आप डेंजर समझिए, क्योंकि ये आपको बहुत गलत रास्ते में ले जाती है और इसमें देश का नुकसान होता है, जैसे इमरजेंसी में।
तीसरा कि जब आज भी लोग कहीं देश की बुराई करते बाहर जाकर, जब हमारे इंस्टीट्यूशन, जब हमारे चुनावों के बारे में टिप्पणी करते, जब इलेक्शन कमीशन पे कुछ करें, तो आप ये नहीं समझिए कि ये कोई एक्सीडेंट है। आप इन लोगों से बच के रहें, क्योंकि जब लोग हमारे इंस्टीट्यूशन को अटैक करते हैं, अगला कदम है कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करें, फिर डेमोक्रेसी को अटैक। तो हमें जो है अपने इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रहना चाहिए, क्योंकि हम एक किस्म से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। चौथा कि हम जो है अपने सिटीजन, अपने नागरिकों को एम्पावर करें। और आपने देखा होगा कि जो भी आज हम योजनाओं की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि लोगों को बिजली देते हैं, पानी देते हैं, उनकी सुविधा देते हैं, घर देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ये जो है, क्योंकि ये इनका हक बनता है, पर ये हक के अलावा ये एम्पावरमेंट, क्योंकि जितना एम्पावर्ड सिटीजन हो वो कभी इमरजेंसी जैसे स्थिति होने नहीं देते। 75 और 77 के बीच में लोग इतने एम्पावर्ड नहीं, पर तब भी उनमें वो भावना थी कि हम इसको चलने नहीं दें। और आखिरी कि हमें जो है, जो नेशनल स्पिरिट जो ये हमें बना के बढ़ा के रखना चाहिए। और इसके अवसर होते हैं कभी कि देश मिलजुल के राष्ट्र हित, राष्ट्र भावना के साथ आए। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि खाली इंडियन डेमोक्रेसी कि हर पार्टी के लोग डेलीगेशन में बाहर जाए, एक स्वर से भारत का हित दुनिया के सामने। या मेक इन इंडिया को कैसे प्रमोट करना है, या जब कोविड की महामारी चल रही थी कि हमें अपना गर्व था अपने वैक्सीन पे, तो आप इस मॉक पार्लियामेंट में थोड़ा सोच भी लें कि राष्ट्र भावना क्या है, कौन से लोग हैं जो मिलजुल के काम करते हैं, और कौन से लोग हैं जो ऐसी चीज़ों की आलोचना है। तो उस सोच के साथ मैं एक बार और आप सब लोगों को मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपका मॉक पार्लियामेंट सफल रहे। और आप जो घटनाएं 50 साल पहले हुई, आप इसको इतिहास के रूप में न देखें, ये आज भी जीवित। जो इमरजेंसी का डेंजर जो है, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग। ये आप समझ लीजिए, लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती है, और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय, कि हम सॉरी कि हम लोगों ने कितने देश का जीवन, कितने लोगों का जीवन बिगाड़ा। तो उसके साथ मैं आप सबको एक बार और बेस्ट विशेस।